मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक बुराइयों पर जीत का प्रण लिया है। बिहार को बदलने का प्रण लिया है। चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, बिहार की बेटियों को शिक्षा देने की बात हो, शराबबंदी की बात हो, उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। पिछले 16 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को बदलने की अपनी मुहिम को कामयाब बनाने में जी जान से जुटे हैं। खासकर शराबबंदी को लेकर उनकी मुहिम से भ्रष्ट अधिकारी और विरोधी परेशान हैं। आए दिन सामाजिक बदलाव की उनकी मुहिम को अटकाने की कोशिश होती रहती है, लेकिन वो अपनी राह की मुश्किलों के आगे झुकने को तैयार नहीं, अग्निपथ से डिगने को तैयार नहीं। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। नीतीश के प्रण में उम्मीद है, नीतीश की जिद में जीत है। जब तक बिहार को बदलेंगे नहीं तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। सारी खुदाई एक तरफ और नीतीश कुमार की लड़ाई एक तरफ। कोई कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी कर ले, बिहार का ये विकास यात्री अग्निपथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है, बिना रुके, बिना थके। तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। बिहार को बदलने की शपथ लेकर अकेले निकल पड़े हैं नीतीश कुमार और तमाम विरोधों और मुश्किलों के बावजूद समाज को बदलने की अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल उनके निशाने पर शराबी हैं। शराब पीने वालों को उनकी कड़ी नसीहत है कि अगर शराब पीनी है तो बिहार मत आइए। लेकिन आज बहुत लोग जो गड़बड़ हैं वो कहते रहते हैं कि लगा दे, कोई बयान देता है कभी कभी कि भाई इस पर गौर करिए कि सबको करना, बाहर से आ रहा उसको कुछ लेने दीजिए। हमने कहा कहीं संभव है जी? ये सब हम लोग बिहार में किसी को इजाजत देंगे कि दारू पियो, और किसी को बाहर को आने वाले को हम कहेंगे कि यहां आते हैं तो दारू पीजिए, मत आइए। अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है आपको। ये नीतीश कुमार की हिदायत भी है और धमकी भी, क्योंकि शराबबंदी उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पलीता लगते नहीं देख सकते। उनका मानना है कि बिहार के लोग शराब मुक्त होंगे तभी बिहार का वास्तविक विकास हो पाएगा। उनकी इस मुहिम ने पिछले 5 सालों में असर भी दिखाया है। जो सबसे बड़ा कदम उठाया है वो शराबबंदी है। तो शराबबंदी का जो, और हर लोग इसकी सराहना कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री का ये जो अभियान है समाज सुधार के लिए नहीं, ये सामाजिक जो कुरीति है, जैसे बाल विवाह भी उसमें उन्होंने जोड़ा है, दहेज भी उन्होंने जोड़ा है, तो ये सामाजिक बुराई और कुरीति हो गई है। तो मुख्यमंत्री का जो अभियान है ये उसी दिशा में एक प्रयास है। अब जहाँ तक आपने इसकी सफलता और विफलता को आंकने की बात की है, तो शराबबंदी सफल इस हद में हो गई है कि बिहार में कहीं सार्वजनिक स्थल पर लोग शराब पीकर जिस ढंग से मराते थे, गुंडागर्दी करते थे, वो घट गया है। वो कानून का भय है, लेकिन प्रशासन की संलिप्तता के कारण, पुलिस की संलिप्तता के कारण मैं मानता हूँ कि आज जो शराब कहीं बड़ी बड़ी खेप, हर रोज़ आए दिन शराब मिलती है बिहार में। लगातार उनके अभियान को कमजोर करने की कोशिश होती है। विरोधी और भ्रष्ट अधिकारी आए दिन नीतीश के सपनों का बिहार बनाने के अभियान में अड़ंगा लगाने की कोशिश करते हैं।
लेकिन लाख विरोध और रुकावटों के बाद भी मानने को तैयार नहीं है नीतीश कुमार। शराबबंदी उनका सबसे बड़ा सपना है और इसे सफल बनाने के लिए वो समाज सुधार अभियान पर निकले हैं। डिग्री की बात है, देखिए आज जो कल तक महिलाएं 10th के बाद 12th के बाद ठहर जाती थी, आज वो महिलाएं बड़ा ये के साथ ग्रेजुएशन कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। तो चाहे वो आत्मनिर्भर बिहार बनाने की दिशा में हो, या आत्मनिर्भरता की दिशा में हो, या शिक्षा में और एक ऊंचाई को छूने की बात हो, या फर्टिलिटी रेट के तहत अपने बच्चों की संख्या को सीमित करके उनको बेहतर एक जीवन देने की बात हो, महिला सशक्तिकरण का प्रभाव तो दिखता है। और अंतिम परिणाम तो वो दिखता है जिसको कि आप और हम सब लोग महसूस करते हैं कि चुनाव के वक्त बड़ी पैमाने पर महिलाएं पुरुष मतदाता की अपेक्षा अधिक निकल करके अपना मतदान कर करके ये बताने की कोशिश कर रही है कि अब हम वो नारी नहीं रहे जिसकी आप कभी कल्पना किया करते थे। बिहार बदल रहा है, इस बात को बिहार में रहने वाले लोगों के साथ साथ दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग भी मानते हैं। लोगों का साफ मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विगत वर्षों में जो नीतिगत फैसले लिए गए उसके कारण बिहार में बदलाव आया। चाहे बाल विवाह का मामला हो, पोशाक योजना हो, या महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम हो, या फिर साइकिल योजना है, ये तमाम वो मुद्दे रहे। शराबबंदी जो रही, पूर्ण शराबबंदी, वो या ऐसे तमाम मुद्दे रहे जो बिहार में बदलाव लाया, महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सिर्फ शराबबंदी ही क्यों, उनके कारण बेटियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक बदलाव आज बिहार की पहचान बन चुके हैं। उन्होंने पिछले कुछ सालों में बिहार की सूरत बदल दी है और ये बदलाव जमीन पर दिख भी रहा है। दो 2005 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने से लेकर अब तक यानी पिछले 16 सालों में उन्होंने विकास की वो इबारत लिखी है जो आमतौर पर किसी के लिए एक सपने जैसा होता है। जनता से जुड़ाव और जमीनी राजनीति उनकी पहचान रही है। वो जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते और सुलझाते हैं। जेपी और लोहिया का ये शागिर्द आज देश भर में सामाजिक बदलाव का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरा है। खासकर महिला सशक्तिकरण में बिहार में जबरदस्त बदलाव आया है। नहीं, बदलाव तो दिख रहा है, क्योंकि जब चीज़ें दिखती हैं तो इसको तो आदमी महसूस करता है ना। और दिखा है कि जो महिलाएं जो कल तक घरों से नहीं निकलती थी, आज वो निकल रही हैं। जीविका दीदियों को देख लीजिए, कितनी सशक्त भूमिका में, और जो चेहरे पर उनका जो आत्मविश्वास है वह भी बताता है। खास करके बच्चियों को देख लीजिए, जो बच्चियां जो हैं कल तक वो नहीं निकलती थी, इनकी साइकिल योजना ने कैसे उनको सशक्तिकरण की दिशा में और भी आगे बढ़ाया है। देखिए, दीदियाँ गांव घर से जुड़ी होती हैं, उन्हें जो माँ बहन है वही दीदी की भूमिका में है। सरकार ने एक सेवा दी है उनकी एनजीओ के माध्यम से। तो घर घर से आने वाली दीदियाँ यदि इन समाज सुधार या सामाजिक कुरीति में यदि सहभागी बनेंगी तो इसका व्यापक असर होगा। क्योंकि जो आधी आबादी का जो रोल होगा, अब ये माताएं बहनें होंगी अपने बाल बच्चों को घर में भी सिखाएंगी, पड़ोस में सिखाएंगी। तो दीदियों को जो शामिल किया है मुख्यमंत्री ने, एक अस्तुत्य प्रयास है। मैं इसे एक राजनीति का चाणक्य, विकास पुरुष और सुशासन बाबू आदि संबोधन उनकी पहचान बन चुके हैं। किसी भी मुश्किल घड़ी में संयम बनाकर रखना और हर चुनौती से निपटना उनकी आदत है। और ये सब इसलिए क्योंकि वो इरादों के पक्के हैं और अकेले दम पर राजनीति के अग्निपथ को पार करने का मादा रखते हैं। तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। विरोधी सवाल उठाते हैं, सहयोगी भी रह रहकर आंखें दिखाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार हैं कि डिगने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने साफ कह दिया है कि बिहार में शराब पर इक्के फैसला होना था और वो हो चुका है। सीएम ने साफ कर दिया है कि बिहार में शराबबंदी पर कोई गुंजाइश नहीं है। विरोधी और सहयोगी लाख मिन्नत कर लें, मान मनव्वर कर लें, शराबबंदी पर अब सुनवाई होना
इम्पॉसिबल है। नशा मुक्ति के लिए शराबबंदी नहीं की है, ये अपना फंड बढ़ाने के लिए। शराबबंदी तो फिर हो गया, जिसमें कि अपना स्लीप लेके जाए, वो अपना जहां से मिल रहा हो वहां से शराब लेकर के आया, उसका सेवन करे। सभ्य सवाल का एक के जवाब, बिहार में इम्पॉसिबल है शराब। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सब इम्पॉसिबल है, एक बात हम बता दें। बात थोड़ी और लिटिल या पौवा और अद्धा की नहीं, खंभा तो भूल ही जाइए। बात है शराब के समूचे सफाए की। सीएम के संकल्प और समाज सुधार अभियान पर बवाल काटने वालों को नीतीश का एक के जवाब है, इम्पॉसिबल। सब इम्पॉसिबल है, एक बात हम बता दें। समाज सुधार अभियान के बहाने नीतीश कुमार जमीनी स्तर पर शराबबंदी का हाल जानने का प्रयास करेंगे। 13वीं बार समाज सुधारने निकले नीतीश कुमार गांव की महिलाओं से बतियाएंगे, उनका फीडबैक लेंगे और उन्हें शराबबंदी अभियान चलाने को लेकर प्रोत्साहित भी करेंगे। सीएम उन्हें ये बताएंगे कि इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है और ये भी बताएंगे कि कैसे समाज सुधार अभियान से बिहार की महिलाएं शराबबंदी को और ज्यादा असरदार बना सकती हैं। महिलाओं के साथ जीविका समूह की थी, वो सब अपनी बात कहती थी और सबको हम यही कहते थे, प्रेरित करते थे कि भाई मिलजुल करके चलिए और एकजुट होकर के इसको पूरे तौर पर लागू करिए। और जब महिलाओं के बीच में हम गए थे तो इस बात की हम तो चर्चा करते हैं ना, महिलाएं अपनी बात सुनाती थी। दारू पी करके आते थे और उसके बाद खूब झगड़ा करते थे, और जब शराबबंदी लागू हो गई तब जो लौट करके आते हैं काम करके शाम में, तो बाजार से सब्जी फल ये सब खरीद करके लाते हैं और आते हैं तो घर में वो मुस्कुराते हैं। नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य शराबबंदी कानून को लेकर जनता को जागरूक करना है, इसे कड़ाई से लागू करना है। बिहार के लोगों को ये बताना है कि अगर शराब पियोगे तो मरोगे और अगर बच गए तो कानून छोड़ेगा नहीं। यानी मनाने से मान गए तो ठीक, नहीं तो पुलिस पतलून भी ढीली करने में कोताही नहीं बरतेगी। उन्होंने ये भी बता दिया है कि ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि अभियान है। नीतीश कुमार की ये यात्रा तब शुरू हुई है जब बिहार में शराबबंदी को लेकर विरोधियों के साथ साथ कुछ सहयोगी भी निशाना साध रहे हैं। निश्चित तौर पर आज जो अनुभव रहा है, जीविका दीदी ने जो अनुभव अपना शेयर किया है, उनसे भी यह साफ तौर पर यह पता चल रहा था कि जिस तरीके से जीविका समूह जो है ग्रुप में बंटकर शराबबंदी अभियान की जागरूकता के लिए लगातार कार्यक्रम चला रही हैं और उसका जो असर दिख रहा है वह इस बात को साबित करता है कि शराबबंदी कानून की सफलता के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है। इससे पहले नीतीश कुमार अपने 16 साल के शासनकाल में 12 यात्राएं कर चुके हैं। समाज सुधार यात्रा उनकी 13वीं यात्रा है। आगाज पर ही उन्होंने साफ कर दिया है कि ये महज एक यात्रा नहीं बल्कि महाअभियान है। समाज सुधार का अभियान, समाज में बदलाव का अभियान, शराबबंदी को कड़ाई से लागू करने का अभियान, और ये निरंतर जारी रहेगा। विरोधी लाख कोशिश कर लें, ये रुकेगा नहीं। हम आपसे ही आग्रह करेंगे कि ये जो अभियान शुरू है, इस अभियान को हम लोग को जारी रखना। पहले इन लोगों ने कर दिया था कि हम समाज सुधार यात्रा करेंगे, तब हमने कहा कि भाई ये खाली यात्रा तक समाज सुधार सीमित रहेगा। ये समाज सुधार अभियान है, यात्रा तो उसका एक अंश है हम लोगों की यात्रा, लेकिन ये समाज सुधार अभियान निरंतर जारी रहेगा। ये नीतीश के कमिटमेंट का ही असर है कि आए दिन बिहार में जगह जगह शराब की खेप पकड़ी जा रही है, शराब माफियाओं पर नकेल कसी जा रही है।
बेचने वालों से लेकर पीने वालों तक पर लगाम कसी जा रही है और जो नहीं मान रहे उन्हें पुलिस सबक भी सिखा रही है। अब लेकिन जब शराब बंदी तो सबके हित में है ना। शराब तो कितनी बुरी चीज है, अभी तो बोल भी रही थी, लेकिन सब लोग जानते हैं कितना बुरा चीज है और हम लोग इसके बारे में अभियान भी चलाते हैं और अभी फिर हम अभियान चलवा रहे हैं, करते रहे। लेकिन अंदर अंदर बड़े पैमाने पर लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। पूरा इतिहास को देख लीजिए, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले लोग हों, आप अपने धर्म की कहानी को सुनिए, देखिए कि कैसे लोग थे, तो सब जगह आपको मिलेगा कि कितना भी अच्छा काम करने वाला कोई और कोई न कोई गड़बड़ी करने वाला आदमी। नीतीश कुमार का संकल्प उनकी छवि को दिखाता है, बताता है कि समाज और आम जनता के बीच की राय पर सरकार कितना और कैसे अमल करती है। नीतीश कुमार ने बता दिया है कि कड़ाई के साथ साथ सफाई भी होगी। मतलब ये कि पुलिस प्रशासन भी टाइट और शराब माफियाओं से फाइट। जैसे भी हो, होकर रहेगा सफाया शराब का, लागू होकर रहेगी शराब बंदी। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है। तो इस खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ।